बहुत समय पहले हिमालय की गोद में स्थित एक राज्य था, जिसका राजा धर्मशील, अपनी भक्ति और प्रजा हितैषी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन भीतर ही भीतर उसे अपनी भक्ति पर गर्व था। एक ऐसा गर्व जो उसके हर कार्य को अपवित्र कर रहा था। उसकी यही कमजोरी उसके जीवन में एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना का कारण बनी। एक दिन राज्य में एक साधु आए। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व ने सभी को प्रभावित किया। राजा ने उनका स्वागत किया, परंतु अपने अहंकार के कारण साधु की भक्ति को तुच्छ समझते हुए कहा, हे महात्मन, मेरी भक्ति को देखिए। क्या आप यह नहीं मानते कि मैं ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त हूं? साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, भक्ति में विनम्रता आवश्यक है। अहंकार से भक्ति अपूर्ण हो जाती है। राजा ने हंसते हुए कहा, महात्मन, मुझे किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं। मेरी भक्ति ही श्रेष्ठ है। साधु गंभीर हो गए। उन्होंने राजा को श्राप दिया, राजन, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक सर्प के रूप में भटकोगे। तुम्हें तभी मुक्ति मिलेगी जब तुम अपने प्रायश्चित द्वारा अपने भीतर की सच्ची विनम्रता को खोज निकालोगे। साधु के शब्द सत्य सिद्ध हुए। राजा एक विशाल सर्प में बदल गया और जंगलों में भटकने लगा। जंगल में भटकते हुए राजा को एक प्राचीन गुफा मिली। गुफा में एक रहस्यमयी ज्योति फैली हुई थी। वहां एक दिव्य स्त्री ध्यान मग्न थी। उसकी देह से नागमणि की आभा निकल रही थी। यह नागकन्या वासुकी थी। राजा ने उसे देखा तो उसके भीतर एक अजीब सी पहचान जागी। वासुकी ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, राजन, क्या तुम मुझे पहचानते हो? राजा ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, हे देवी, परंतु मुझे लगता है कि आप मेरी मुक्ति का मार्ग जानती हैं। वासुकी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम मुझे भले न पहचानो, पर मैं तुम्हें जानती हूं। यह तुम्हारा पहला जन्म नहीं। वासुकी ने राजा को उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। तुम अपने पिछले जन्म में अधिरथ नामक राजकुमार थे। तुम्हारा स्वभाव साहसी था, परंतु तुम्हारे भीतर लोभ और लालच की प्रवृत्ति थी। एक दिन तुमने मेरी साधना को बाधित किया, मुझे बलपूर्वक अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। मैंने तुम्हें श्राप दिया था कि तुम्हें अगले जन्म में सर्प रूप में भटकना होगा। तुम्हारे इस जन्म का श्राप उसी कर्म का परिणाम है। राजा को सब कुछ याद आ गया। उसने रोते हुए कहा, हे देवी, मुझे क्षमा करें। मैंने अपने अहंकार में अक्षम्य अपराध किए। अब मैं सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना चाहता हूं। वासुकी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग कठिन है। उत्तर दिशा के हिमालय की चोटी पर देवी का एक प्राचीन मंदिर है। वहां 108 दिनों तक कठोर तप करो। इस तप में तुम्हें अनेक प्रलोभनों और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, परंतु ध्यान रहे, यह केवल तुम्हारी विनम्रता और सच्चे समर्पण से ही पूर्ण होगा। तप की यात्रा शुरू हुई। रास्ते में राजा ने एक सुंदर अप्सरा को देखा, जो मोहित करने वाली आवाज में बोली, राजन, क्यों इस कष्टदायक मार्ग पर चल रहे हो? मैं तुम्हें स्वर्ग ले जा सकती हूं। वहां कोई दुख नहीं है। राजा ने कुछ क्षण के लिए विचलित होकर सोचा, क्या यह मेरा मार्ग हो सकता है? परंतु उसने तुरंत अपने मन को दृढ़ किया और कहा, मैं अपने पापों का प्रायश्चित किए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। अप्सरा मुस्कुराई और जल में विलीन हो गई। यह देवी की परीक्षा थी। एक अन्य दिन एक दानव साधु के वेश में आया और राजा से कहा, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। यह श्राप किसी भी तप से समाप्त नहीं होगा। लौट जाओ। राजा ने उसे पहचान लिया और कहा, तुम्हारा उद्देश्य मुझे भ्रमित करना है, परंतु मैं अपनी साधना नहीं छोड़ूंगा। दानव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ और वहां से भाग गया। 108वें दिन देवी ने प्रकट होकर राजा से कहा, राजन, तुम्हारा तप सफल हुआ। तुमने अपने अहंकार को त्याग दिया है। मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करती हूं, परंतु तुम्हें यह जानना चाहिए कि यह श्राप केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि वासुकी के लिए भी था। देवी ने बताया कि वासुकी के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे भी अधिरथ की आत्मा से बंधना पड़ा था। यह दोनों के लिए प्रायश्चित का मार्ग था। वासुकी प्रकट हुई और बोली, राजन, तुम्हारे तप और समर्पण ने तुम्हें मुक्त कर दिया है। अब मैं भी अपने लोक में लौट सकती हूं। हमारा बंधन समाप्त हुआ। राजा अपने राज्य लौट आया, परंतु अब वह पूरी तरह बदल चुका था।
उसने अपना जीवन प्रजा की सेवा और ईश्वर की सच्ची भक्ति में समर्पित कर दिया। उसकी कथा इस बात का प्रमाण बन गई कि कर्मों का चक्र अद्भुत और रहस्यमयी होता है।